नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे पीटीआई भर्ती की सामान्य प्रक्रिया के ऊपर आई हुई सेकंड लिस्ट के बारे में। साथियों, जो सामान्य प्रक्रिया के अंदर जो 650 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से बधाई हो। साथियों, हमने इस प्लेटफॉर्म पे पहले ही कहा था कि सामान्य प्रक्रिया जरूर अपनाई जाएगी और आप लोग धैर्य बनाए रखिए, सेकंड लिस्ट जरूर आएगी। सेकंड लिस्ट आई, सामान्य प्रक्रिया अपनाई गई। जो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी की वैकेंट सीटें बची थी उनके ऊपर सामान्य प्रक्रिया अपना के सेकंड लिस्ट जारी हुई है। साथियों, सेकंड लिस्ट जारी होने में देरी अवश्य हुई है। हमारा पहले अनुमान था कि जो प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी उसी के साथ ही सेकंड लिस्ट भी जारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथियों, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो पहले बोर्ड को कुछ इनवैलिड कैंडिडेट्स को बाहर करना था, लेकिन उन्होंने अब ये जिम्मा शिक्षा निदेशालय को दे दिया और सभी लोगों को जो भी जिनके डॉक्यूमेंट बोर्ड के अंदर सबमिट हुए सबको पात्र मानते हुए बोर्ड ने शिक्षा निदेशालय को दे दिया है कि आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा कैंडिडेट फर्जी है, कौन सा कैंडिडेट सही है। तो इस वजह से इन प्रक्रियाओं की वजह से सामान्य प्रक्रिया अपनाने में कुछ देरी हुई है, लेकिन साथियों हमने हमेशा कहा है कि सामान्य प्रक्रिया जरूर अपनाई जाएगी। आप धैर्य बनाए रखिए, सामान्य प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर कुछ कैटेगरी की सीटें खाली बच गई हैं तो उनको सामान्य प्रक्रिया के थ्रू भरना होता है। साथियों, सामान्य प्रक्रिया अपनाई गई है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इन दोनों कैटेगरी की सीटें खाली बच गई थी, उनके ऊपर सामान्य प्रक्रिया अपनाई गई। और एससी और एसटी जो सीटें खाली थी वो 3 साल के लिए बैकलॉग में चली गई है। यानी कि अगर 3 साल के अंदर पीटीआई की वापस से भर्ती आएगी तो वो सीटें उस भर्ती के अंदर इंक्लूड होंगी, उनकी सीटें ज़्यादा आएंगी। जो सीटें सामान्य रिजर्वेशन की होती है वो तो रहेंगी सही, इसके अलावा प्लस ये सीटें जो अभी खाली रहेंगी वो भी उसमें ऐड हो जाएंगी 3 साल तक अगर कोई वैकेंसी आती है तो। अगर 3 साल तक वैकेंसी नहीं आती है तो फिर वो पोस्टें लैप्स मान ली जाएगी, तो और उनके ऊपर फिर से नई भर्ती जो नॉर्मल भर्ती होती है वो जारी होगी। तो साथियों, जो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के जो पद खाली रहे हैं 650 प्लस, उसके ऊपर जो कट ऑफ डाउन हुई है वो जनरल की 243 हुई है और जनरल फीमेल की 185 के आसपास चली गई है। यानी कि जो महिलाएं हैं लगभग सारी महिलाएं सेलेक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो महिलाओं की जो सीटें थी वो महिलाओं के द्वारा ही फुलफिल होनी थी। हमने सामान्य प्रक्रिया के अंदर सीटें कैसे फुल होगी वो भी आपको समझाया था कि जो महिलाओं की सीटें हैं वो महिलाओं द्वारा ही फुल की जाएगी और जो पुरुष कैंडिडेट की सीटें हैं वो पुरुष कैंडिडेट्स के द्वारा फुलफिल की जाएगी। हमने यह भी बताया था कि इसके अंदर कैटेगरी का कोई रोल नहीं होता है। सामान्य प्रक्रिया के अंदर मेरिट बेस के ऊपर सीटें फिल की जाती है। तो क्योंकि ओबीसी की 240 की पहले कट ऑफ जा चुकी थी, तो 240 से लेकर 266 जो जनरल की कट ऑफ थी उसके बीच में जो जनरल के कैंडिडेट्स थे, इसी वजह से जो सारे कैंडिडेट्स थे जनरल के ही आए हैं और जो जनरल की अब नई कट ऑफ 243 रह गई है। साथियों, अभी भी हमारा जो अनुमान था एक्सपेक्टेड कि 210 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए, उससे अभी कुछ हम दूर रह गए हैं। वो इसलिए रह गए हैं क्योंकि अभी तक जो फर्जी कैंडिडेट्स जो हम मान के चल रहे थे कि 300 प्लस 300 से 400 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी डिग्रियों के ऊपर संदेह है या जिनकी डिग्रियां फर्जी हैं, हो सकती हैं, ऐसा न्यूज के अंदर आ रहा था और ऐसा हम मान के चल रहे थे। इस वजह से हम ये मान के चल रहे थे कि 1100 के आसपास की जो सेकंड लिस्ट जारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी 650 प्लस कैंडिडेट्स की सेकंड लिस्ट जारी हुई है, लेकिन आप निराश ना हो। ये तो जग जाहिर है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी डिग्रियों के ऊपर संदेह है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपीयरिंग वाले हैं जिनकी डिग्रियां बाद में आई है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के ऊपर शिक्षा निदेशालय जरूर एक्शन लेगा और जब भी वो एक्शन लेगा और जो फाइनल लिस्ट बनेगी कि इतने कैंडिडेट्स इनवैलिड माने गए हैं तो उन कैंडिडेट्स के ऊपर फिर से नई लिस्ट जारी होगी। और उम्मीद है कि जल्दी ही क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले अगर डिग्री का वेरिफिकेशन शिक्षा निदेशालय की टीम्स कर लेंगी तो जल्दी ही नई लिस्ट जारी होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथियों, अगर 300 से 400 प्लस कैंडिडेट्स के ऊपर दोबारा से नई लिस्ट आती है तो आप पक्का मान के चलिए कट ऑफ 210 से 215 के बीच में आ जाएगी, क्योंकि अब जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा नहीं बचे हैं। अब 400 अगर कैंडिडेट्स अंदर लिए जाते हैं तो कट ऑफ 215 के आसपास आना तय है। तो यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि लगभग सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, अभी आप निराश ना हो, अभी वेटिंग लिस्टों का प्रोसीजर भी होना बाकी है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करेंगे तो वेटिंग लिस्टें भी आएंगी। और इसके अलावा अदर जो चीज़ें बनती हैं, इनवैलिड कैंडिडेट्स की लिस्टें वो भी आएंगी। तो इस वजह से जो भी कैंडिडेट्स जिनके अच्छे मार्क्स हैं, आप निराश ना हो। आप और दूसरी वैकेंसी की तैयारी भी करते रहिए, केवल इसी पे डिपेंड होकर मत रहिए, लेकिन आप
रेस में बने हुए हैं, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। साथियों, जो हम अब आगे बात करेंगे वो है कि जो 650 कैंडिडेट्स अंदर आए हैं, लगभग 650 कैंडिडेट्स जो अंदर आए हैं, उनका आगे का प्रोसीजर क्या होगा। साथियों, आप लोगों के डॉक्यूमेंट शिक्षा संकुल के माध्यम से शिक्षा निदेशालय भेजे जाएंगे और आप लोगों का भी डिस्ट्रिक्ट आवंटन का लिंक ओपन किया जाएगा। अभी जो डिस्ट्रिक्ट आवंटन का लिंक है वो 24 तारीख तक ओपन है। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो प्रोविजनल लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, दोनों के कैंडिडेट्स की एक साथ डिस्ट्रिक्ट आवंटन भरवाई जा रही है और वो 24 तक अभी तक उनका ओपन रखा है। साथियों, मेरा मानना है कि जल्दी ही 24 तक उनका जो आवंटन है वो फ्री हो जाएगा और आपका आवंटन का लिंक 24 के बाद ओपन कर दिया जाएगा और आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा। 2 दिन का एक्सटेंशन मिला ले तो 10 दिन का आपका समय रहेगा। इस बीच प्रोविजनल लिस्ट वालों के कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट भी पहुंच जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स भी पहुंच जाने की पूरी उम्मीद है। और हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि सभी लोगों का डिस्ट्रिक्ट आवंटन एक साथ ही होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आवंटन मेरिट बेस पे होता है, इसलिए बार बार अलग अलग लिस्टें जारी करना इम्पॉसिबल सा काम है और सभी लोगों का डिस्ट्रिक्ट आवंटन साथ ही होगा। इस वजह से आप लोगों का रिजल्ट भी जल्दी ही आया है और सामान्य प्रक्रिया भी जल्दी ही अपनाई गई है। ये चीज़ें एक प्रोसीजर का हिस्सा है। अगर शिक्षा निदेशालय जल्दी ज्वाइनिंग देना चाहता है, इस वजह से प्रोविजनल लिस्ट वालों को जल्दी ही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फिल करवा लिया है, जबकि डॉक्यूमेंट अभी तक उनके पहुंचे नहीं थे। इसी वजह से आपका भी डिस्ट्रिक्ट चॉइस जल्दी ही फिल करवा लिया जाएगा ताकि डिस्ट्रिक्ट आवंटन साथ दिया जा सके और फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक करके आपको काउंसलिंग और ओनली काउंसलिंग वाली दो कैटेगरी में रखना है, उनमें रख सकें। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जिनकी डिग्रियां हैं, गवर्नमेंट कॉलेजों की जिनकी डिग्रियां हैं राजस्थान की, तो उनकी ज्वाइनिंग तय है कि अगस्त के अंदर हो जाएगी। और जिनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियां हैं या प्राइवेट राजस्थान से बाहर के कॉलेजों की डिग्रियां हैं, उनका डिग्री का वेरिफिकेशन होने के बाद ही उनकी ज्वाइनिंग होगी। जब डिग्री का वेरिफिकेशन होगा, उनके अंदर जो इनवैलिड कैंडिडेट्स पाए जाएंगे वो पूरा फिल्टर आउट होने के बाद ही अब नई लिस्ट जारी होगी। और उम्मीद करते हैं हम कि 300 से 400 कैंडिडेट्स के ऊपर फिर से नई लिस्ट जारी हो सकती है। साथियों, हम उम्मीद ही कर सकते हैं, इसके अलावा धैर्य बनाए रख सकते हैं, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, जल्दी ही चीज़ें सोल्व आउट होंगी और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जो नए नए अपडेट होते रहेंगे पीटीआई भर्ती में, मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कराता रहूँगा। डिस्ट्रिक्ट आवंटन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। मैंने उसमें प्रोस बताए, कॉन्स बताए कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो चीज़ें आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो तो आप ज़रूर लिख के बताइए, हम उसके ऊपर नया वीडियो बना लेंगे और एक लाइव सेशन भी रख लेंगे अगर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसके अंदर इंटरेस्टेड रहे तो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।